कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरा किताब बाकी है। जय हिंद। और देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का गणित प्रश्नावली 5.2। इसके पूरे के पूरे सवाल बनाएंगे और पूरे डिटेल में बनाएंगे, पूरे बेसिक तरीका से बनाएंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप कहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक, तो देखिए इसमें 4 पद दिया है। ठीक, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है। ठीक, इन चारों में से आपको 3 चीज़ दिया होगा और एक चीज़ आपको निकालना होगा। ठीक, तो सबसे पहले इसके पूरे जो फॉर्मूला आता है ए एन बराबर, उसको समझ लेते हैं। इसके बाद अगर एक फार्मूला को समझ लेंगे सारा के सारा बन जाएगा। ठीक, तो आइए पहले उस फार्मूला को समझते हैं। देखिए प्रश्नावली 5.2। तो देखिए जो फार्मूला आता है आपको ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, देखिए ये जो पद होता है अंतिम पद ए एन, अंतिम पद अगर कोई आपको एपी दिया हुआ हो तो उसमें जो उसका अंतिम पद होगा उसको ए एन बोलते हैं। ठीक, इसको तो आप समझते हो, प्रथम पद। ये देखिए पदों की संख्या एन जो होता है, पदों की संख्या। ठीक, और ये जो डी होता है सार्वंतर या फिर कॉमन डिफरेंस। इतना समझ गए। अब देखिए एक और यहीं से एक फॉर्मूला को थोड़ा देखिए, इसको समझना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं जिसका बहुत बार उपयोग होगा आगे। ठीक, ए एन, देखिए ए इधर प्लस का है, इधर आकर के कैसा हो जाएगा, पहले नहीं यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं ए एन, ए प्लस देखिए एन डी हो जाएगा। डी में और एन से गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस, एक में और डी से गुणा करेंगे तो देखिए डी हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ए एन, देखिए ये प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा ए, डी इधर माइनस का है, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा डी। अब देखिए बराबर एन डी हो सकता है। देखिए ए एन माइनस ए और प्लस डी, देखिए डी इधर गुणा का है, इधर आकर के भागा का हो जाएगा। ठीक, बराबर एन। देखिए ये 2 फार्मूला आपको निकल गया, पहला तो ये और दूसरा ये। ठीक, इन्हीं 2 फार्मूला के दम पर हम पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक, आइए अब प्रश्नावली को देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 5.2 में जो पहला का पहला सवाल है उसमें आपको देखिए पहला का पहला, ठीक, पहला का पहला को क्या दिया है, ए दिया है 7, डी दिया है 3, एन दिया है 8 और आपको ए एन निकालना है। ठीक, यही निकालना है ना। तो देखिए अभी मैंने फार्मूला क्या आपको बताया। ठीक, आंधी आ रहा है क्या जी। देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला बताया। ठीक, तो देखिए ए एन हमें निकालना है। ए कितना दिया है 7 प्लस एन कितना दिया है 8 माइनस 1 और डी कितना दिया है 3। ए एन बराबर 7, देखिए 8 में से 1 जाएगा 7 और 3 यानी कि +7 गुणे
3। देखिए ए एन बराबर कितना हो जाएगा 7 + 17 के 21, यानी कि एन बराबर आपको हो जाए 21 और 7 28। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका पार्ट 2 देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए ए बराबर आपको दिया है -18 और डी हमें निकालना है। ठीक, एन बराबर आपको दिया है 10 और ए एन बराबर दिया है 0। तो देखिए ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। फॉर्मूला लिख लिया हम। देखिए ए एन कितना दिया है 0 बराबर ए कितना दिया है -18 प्लस एन बराबर 10 दिया है -1 और डी हमें निकालना है। तो डी निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये तो 0 है, -18 अब प्लस देखिए 10 में से 1 जाएगा 9 और 1 से गुणा करेंगे तो 9x। ठीक, अब देखिए ये माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 18 बराबर 9x। देखिए 18 ये इधर गुणा का है, इधर आकर के भागा का हो जाएगा, यानी कि 18/9 बराबर x। अगर काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपको 2। और x हमने क्या माना है यहाँ पर d, या फिर आप डायरेक्ट d भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी कि d बराबर कितना आपको 2 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यही है ना। देखिए हमें ए निकालना है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है। ठीक, तो फॉर्मूला आपका क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक, यही फॉर्मूला है। तो देखिए ए एन कितना दिया है -5। ठीक, ए हमें निकालना है प्लस एन दिया है 18 -1 और डी दिया है -3। ठीक, तो देखिए -5 ए प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 और गुणे 3, यानी कि 17 3 51 -51। ठीक, चूँकि है जब माइनस का चिन्ह है। देखिए -5 बराबर ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना 51, इधर आकर के ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -5 अब प्लस 51 बराबर ए। ठीक, तो देखिए 51 में से 5 जाएगा, यानी कि 46, यानी कि ए बराबर कितना आ गया आपको 46 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका पार्ट 4 देख लेते हैं क्या है। ए बराबर दिया है -18.9। ठीक, डी बराबर दिया है 2.5 और एन हमें निकालना है। ठीक, और ए एन दिया है 3.6। ए एन बराबर दिया है 3.6, यानी कि अंतिम पद आपको क्या दिया है 3.6। तो देखिए फार्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक, देखिए ए एन कितना दिया है 3.6 बराबर ए कितना दिया है -18.9 प्लस है तो प्लस एन कितना दिया है एन हमें निकालना है -1 और डी दिया है 2.5। ठीक, तो अब देखिए ए इधर माइनस का है, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3.6 और प्लस 18.9 बराबर देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 2.5n माइनस 1 में गुणा करेंगे तो 2.5। ठीक, ये प्लस का है, माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाए, यानी कि देखिए 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 बराबर 2.5n। ठीक, अब देखिए
अब सबको जोड़ देंगे। ठीक, देखिए आप दशमलव का जोड़ नहीं जानते तो यहाँ से ऐसे सिंपल में समझिए। देखिए ये कितना है 3.6, ये 18.9 और ये 2.5। देखिए 6 5 9 6 15, 15 और 5 20 का 0 हासिल कितना होगा 2, दशमलव है तो दशमलव। 8 3 11, 11 और 2 13 और 2 15 का 5 हासिल कितना होगा 1, 1 और 1 2, यानी कि 25.0। यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ 25.0 बराबर 2.5 n। तो देखिए n बराबर कितना हो जाएगा, n देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप 25 बराबर, देखिए n 2.5 इधर गुणा का है, इधर आकर के भाग का हो जाएगा 2.5 बराबर n। ठीक, तो आप देखिए ये दशमलव हटाएंगे ना, देखिए 25 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जा कर के 10 हो जाएगा, कितना बचा 25 बराबर n। ठीक, 25 से 25 काटेंगे 10 बच गया, यानी कि 10, n बराबर आपको कितना है 10, और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 5वां देख लेते हैं। क्या दिया है, a बराबर आपको दिया है 3.5, d बराबर दिया है 0 और n बराबर दिया है 105। तो an निकालना है। ठीक, देखिए जब d 0 दे देगा, ठीक, तो आपकी जो श्रृंखला होगी ना, जो a होगा वहीं की वहीं श्रृंखला कंटिन्यू चलती चली जाएगी। ठीक, जैसे देखिए अगर a बराबर 3.5 है तो a2 बराबर 3.5 ही होगा, क्योंकि d 0 है, 0 अगर 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो 3.5 ही होगा। इसी तरीके से an जो होगा वो भी 3.5 ही होगा, और an मतलब कि n कोई भी पद हो, an किसी भी अंतिम पद, कोई भी अंतिम पद हो आपको वो 3.5 ही आएगा। ठीक, देखिए समझते हैं इसको, हमें an निकालना है ना। ठीक, तो देखिए a कितना दिया है 3.5 दिया है, प्लस n बराबर 105 माइनस 1 और d बराबर आपको 0 दिया है। ठीक, तो देखिए an बराबर कितना हो जाएगा 3.5, 105 में से 1 घटेगा तो 104 और गुणे 0, ये तो 0 हो जाएगा। तो देखिए an बराबर कितना हो गया 3.5। ठीक, जितना a होगा ये पूरी की पूरी श्रृंखला a ही होगी। ठीक, 3.5 होगा। देखिए ये खत्म हो गया पहला आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक, तो देखिए हमें एक एपी दिया गया है 10 7 4 और इसका तीसरा पद निकालना है। ठीक, तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए एपी क्या है, एपी दिया है हमको 10 7 4 और इसका तीसरा पद हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए हमारे पास a कितना हो जाएगा 10 और देखिए d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि 7 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, यानी कि d बराबर कितना आ गया माइनस का 3। ठीक, तो अब देखिए प्रश्न से हमें क्या निकालना है, t तीसरा निकालना है, यानी कि तीसरा पद निकालना है, यानी कि a 30 या फिर t 30 दोनों एक ही होता है, बराबर देखिए ये क्या होगा a प्लस 30 में से घटाए जाएंगे या फिर 29 d, यही ना होता है। देखिए अगर a 30 पूछेगा तो n माइनस 1, देखिए ऐसे क्यों इसको लिखें, देखिए an बराबर क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो देखिए n में से 1 घटा देंगे, यानी कि 30 में से 1 घटाएंगे तो 29d हो जाएगा। ठीक, तो देखिए a 30 ये कितना हो जाएगा
ए बराबर कितना है 10 प्लस 29 और डी कितना है -3। ठीक, तो देखिए ए 30 बराबर 10 प्लस 29 दिया कितना हो जाएगा 29 27 3 दूनी 6 और 2 8 यानी कि -87। तो देखिए ए 30 बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 87। 87 में से 10 घटाएंगे 77 यानी कि ए 30 बराबर आपको हो जाएगा -77 जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया है यानी कि सी में देगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक एपी दिया गया है और इसका 11वां पद निकालना है। तो देखिए एपी हमें क्या दिया है, एपी दिया है -3 -1/2 और 2 और इसका 11वां पद निकालना है। ठीक, तो देखिए हमें ए बराबर कितना हो जाएगा -3 और डी बराबर कितना हो जाएगा। देखिए A2 माइनस A1 यानी कि -1/2 और -3। तो ये कितना हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस 3। एलसीएम लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 2, एलसीएम 2 हो जाएगा। तो देखिए ये तो 1 हो जाएगा माइनस, ये माइनस का है, -1 और 3 दूनी 6 प्लस 6 यानी कि देखिए 6 में से 1 जाएगा तो 5 यानी कि 5/2 हो जाएगा। यानी कि डी हमारा कितना आ गया 5/2। अब क्या करें ए 30 नहीं ए 11 यानी कि ए 11 कितना हो जाएगा ए प्लस 11 में से 1 घटा देंगे 10 डी। तो देखिए ए 11 ए कितना है हमारे पास -3 प्लस 10 गुणे डी कितना है 5/2, 2 से काटेंगे 5 50 25 यानी कि -3 प्लस 25 ए 11 बराबर देखिए 25 में से 3 घटेगा 22 यानी कि ए 11 बराबर कितना आ जाएगा आपको 22 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं तीसरा, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी कि बॉक्सों को के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए इसमें 2 पद कम से कम हमें दिए होंगे। ठीक, देखिए इसमें भी 2 दिया है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, मतलब कि 2 जरूर दिया होगा। ठीक, और बाकी के जो बॉक्स होंगे उसको हमें भरना होगा। ठीक, यानी कि बॉक्स समझिए या फिर पद समझिए उसका, ठीक, उसको हमें भरना होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए तीसरा का पहला क्या है 2 और 26। ठीक, देखिए तो इसको अगर A1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा A2 और ये कितना हो जाएगा A3। ठीक, तो हमें A1 और A3 दिया है, A2 हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए एक चीज़ यहाँ समझते हैं। देखिए माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। ठीक, सार्वंतर D है। तो देखिए ये तो हमें दिया है 2, ठीक, और A2 निकालना है। तो देखिए A2 बराबर कितना होता है A प्लस D, यही ना होता है। A3 हमें दिया है, A3 बराबर कितना है 26। ठीक, तो देखिए A3 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 2D। ठीक, बराबर कितना होगा 26। तो देखिए A हमें दिया है 2 यानी कि 2 प्लस 2D बराबर कितना होगा 26। देखिए 2D बराबर 26, ये प्लस का है, इधर इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक,
तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2D बराबर 26 में से 2 जाएगा 24, यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा 24/2। देखिए 2 इधर गुणा में है, इधर आकर के भाग में हो जाएगा, काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि D बराबर आपको कितना आ गया, D बराबर 12। ठीक, अब देखिए हमें क्या निकालना है, A2। देखिए तो A2 बराबर A प्लस D, यानी कि A कितना है 2 और प्लस D कितना है 12। ठीक, तो देखिए A2 हमारा कितना होगा 12 और प्लस 2 यानी कि 14। देखिए इस बॉक्स में क्या भराएगा 14, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक, देखिए A1 दिया है, इसको A1 लेते हैं, इसको A2 लेते हैं, इसको A3 लेते हैं और इसको A4 लेते हैं। ठीक, तो हमें A2 और A3 दिया है। ठीक, और हमें निकालना है A1 निकालना है और A3 निकालना है। A2 और A4 दिया है। ठीक, और A3 और A1 निकालना है। अब देखिए तो देखिए यहाँ पर देखिए दिया है, देखिए A2 बराबर क्या होता है A प्लस D बराबर कितना दिया है 13, और A4 बराबर कितना है A प्लस 3D बराबर कितना दिया है 3। ठीक, यही दिया है ना। तो देखिए यहाँ समझते हैं, अगर इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 और 2 से। ठीक, देखिए A प्लस D बराबर 13, और ये कितना हो जाएगा A प्लस 3D बराबर 3। ठीक, तो देखिए जब चिन्ह अगर साइन अगर सेम हो तो उसको क्या करते हैं घटा देते हैं। तो देखिए घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, तो देखिए ये तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, और ये कितना बचा 3D, और 3D में से D गिर जाएगा तो कितना बचेगा 2D बराबर, देखिए ये 13 और ये 3, 13 में से 3 जाएगा 10, यानी कि D बराबर आपको कितना हो जाएगा 10। 2 इधर गुणा में है, इधर आकर के भागा में, माइनस का 2 भागा में आ जाएगा। ठीक, काटेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा -5। ठीक, अब देखिए यानी कि D बराबर हमारा कितना आ गया -5। ठीक, अब देखिए हमें निकालना क्या है A निकालना है, और देखिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर। ठीक, तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है A प्लस D बराबर 13, यही है ना। देखिए यहाँ A प्लस D बराबर 13, इसमें D का मान रख देंगे A और प्लस माइनस का 5 बराबर 13। तो देखिए A प्लस माइनस -5 बराबर 13। तो देखिए A बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर छूट गया था थोड़ा, देखिए ये इधर माइनस का ये है, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, यानी कि 13 और प्लस 5, यानी कि A बराबर कितना हो जाएगा आपको 13 और 5 18। देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना था A निकालना था। ठीक, तो A कितना है 18 और A3 निकालना था। ठीक, तो देखिए A3 बराबर कितना होता है, यहाँ समझते हैं A3 बराबर कितना होता है A प्लस 2D, यानी कि A कितना है 18 और प्लस 2 और D कितना है -5। ठीक, देखिए यहाँ -5 है ना,
कहाँ है ई वाला, देखिए ई वाला माइनस का 5 यानी कि माइनस का 5, ठीक। तो 18 प्लस माइनस 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 का 10, ठीक। A3 बराबर 18 में से 10 जाएगा यानी कि 8। A3 बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया, और इसमें इसको भर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। A3 निकालना था, ठीक, ये वाला, और यहाँ से A निकालना था, यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका पार्ट 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमें क्या दिया है, 5 बॉक्स दिया है, फिर बॉक्स, और चौथा पद जो दिया है 9.9 सही 1/2 दिया है, यानी कि 9 पूर्णांक। देखिए ये 9 पूर्णांक 1/2 यही दिया है ना, तो अगर इसको हल करेंगे तो कितना है, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि 19/2। अगर इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं 9.5, ठीक। तो देखिए हमें क्या क्या दिया है, ठीक, हमें ये दिया है 5 और ये A4 दिया है, यानी कि A + 3D बराबर कितना दिया है 9.5, ठीक। यहाँ समझते हैं। देखिए हमें निकालना क्या है, यहाँ से निकालना है आपको A2 बराबर कितना होता है A + D, और A3 ये कितना होता है A + 2D होता है, ठीक। तो देखिए A4 हमें दिया है, यहाँ से कितना A + 3D। तो देखिए अगर इसको यहाँ पर देखिए A का मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना 5 + 3D बराबर 9.5। तो देखिए 3D बराबर कितना हो जाएगा 9.5, ये प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो देखिए D बराबर कितना हो जाएगा 9.5 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4.5, ठीक। तो देखिए D बराबर कितना हो जाएगा 3D यहाँ पर है, तो देखिए 3 इधर गुणा में है, इधर आकर के भाग में हो जाएगा, यानी कि 4.5 गुणे बटा 3, ठीक। दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा 10, यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा 45/30, ठीक। अगर इसको काटेंगे तो 15 से कटाइए, ये 3 बार में, ये 2 बार में, ठीक। ये 3 बार में, ये 2 बार में, यानी कि 3/2 हो जाएगा, ठीक। D का मान कितना आ गया 3/2। अब देखिए यहाँ पर इसको रखते हैं। देखिए A2 बराबर A + D, यानी कि A कितना दिया है आपको 5 और प्लस D कितना है 3/2। तो देखिए ये कितना हो जाएगा एलसीएम, तो इसका 2 हो जाएगा। देखिए तो यानी कि 5 दूनी 10 और प्लस 3 यानी कि 13/2। आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पर 13/2 डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर 7.2 लिख सकते हो। अब देखिए A3 निकालना है, एक तो आंसर देखिए ये हो जाएगा 13/2, ठीक। और A3 कितना दिया है A + 2D बराबर कितना 5 और D कितना है 3/2 और गुणे 2 से 2 काटेंगे कितना हो जाएगा 3 बचेगा, यानी कि 5 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा 8, यानी कि A3 बराबर आपको A3 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक। यानी कि A3 यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसका चौथा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा यही है ना, ये दिया है हमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 3 को पद निकालना है और छठवा हमें दिया है, ठीक। यानी कि देखिए दिया है हमें क्या क्या दिया है, A बराबर दिया है -4, और देखिए A6 यानी कि A + 5D बराबर कितना दिया है 6 दिया है, ठीक। यानी कि देखिए अगर इसको हम हल करें तो देखिए A बराबर कितना हो जाएगा
माइनस का 4 अब प्लस 5d बराबर 6। ये माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, यानी कि 5d बराबर कितना हो जाएगा 6 और प्लस 4। तो देखिए d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर 6 4 10। ये 5 इधर भागा में है, गुणा में है, इधर आकर के भाग में हो जाएगा, काटेंगे इसको 2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि d का मान हमें कितना मिल गया 2 और a का मान हमें मिल गया 4। a और d मिल गया, इसका मतलब कि सारे के सारे पद हमें मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए a2 निकालना है। ठीक, a2 बराबर कितना होता है a प्लस d, यानी कि माइनस का 4 अब प्लस 2, -4 में से 2 जाएगा माइनस का 2। a2 बराबर कितना जाएगा माइनस का 2। a3 निकाल लेंगे a प्लस 2d। तो देखिए a बराबर कितना है माइनस का 4 प्लस 2 और गुणे d यानी कि 2। तो देखिए माइनस का 4 2 दूनी के 4 प्लस 4 -4 प्लस 4 जीरो हो जाएंगे, यानी कि a3 बराबर कितना आपको आ गया 0। ठीक, अब देखिए a4 निकालना है। a4 बराबर कितना होता है a प्लस 3d। ए कितना है माइनस का 4 प्लस 3 और डी कितना है 2, यानी कि 4 और प्लस 3 दूनी 6, यानी कि कितना हो जाएगा a4 बराबर 6 में से 2 जाए 4 जाएगा 2। अब यहाँ समझते हैं, एक और निकालना है a5। a5 बराबर कितना होगा a प्लस 4d। ये कितना है माइनस का 4 अब प्लस 4 गुणे 2, यानी कि माइनस का 4 अब प्लस 8, यानी कि a5 बराबर 4 हो जाएगा। 4 8 में से 4 जाएगा 4। देखिए अब सारे के सारे मान निकल गए। a2 बराबर कितना है माइनस का 2। ठीक, ये देखिए यहाँ पर, और a3 0। a4 कितना है 2, देखिए a4 2 है। ठीक, और a5 कितना है 4। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां यही है। ठीक, देखिए a2 दिया है हमें और a6 दिया है, 1 2 3 4 5 6, यानी a6 दिया है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया है a2, यानी कि a प्लस d बराबर कितना दिया है 38। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक, और देखिए a6 दिया है a6, यानी कि a प्लस 5d बराबर माइनस का 22। ठीक, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से। ठीक, देखिए ये a प्लस डी बराबर कितना है 38, ये a प्लस 5d बराबर माइनस का 22। ठीक, देखिए अगर चिन्ह सेम हो तो इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये a ख़त्म हो जाएगा, ये देखिए 5d में से d घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 4d बराबर, देखिए ये तो जुड़ जाएगा ना, तो 8 2 10 3 2 5 1 6, यानी कि 60। देखिए आपको d बराबर कितना हो जाएगा, 4 इधर गुणा का है, इधर आकर के भाग का हो जाएगा, यानी कि 60 बटा माइनस का 4, काटेंगे इसको, यानी कि माइनस का 15। ठीक, d बराबर कितना आ जाएगा आपको माइनस का 15। देखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है a प्लस डी, यानी कि a अब प्लस डी कितना है माइनस का 15 बराबर कितना है
38। तो देखिए यहाँ ए प्लस माइनस का 15 बराबर 38, ए प्लस माइनस माइनस बराबर 38 हो जाएगा। तो देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का इधर आकर के प्लस का, यानी कि 38 प्लस 15, 8 5 13 के 3, 3 1 4 1 5, यानी कि 53 हो जाएगा। ठीक, यानी कि ए बराबर कितना आपको आ जाएगा 53। देखिए ए का मान हमें निकल गया और डी का मान निकल गया। ठीक, यानी कि ए और डी आ गए तो हम सारे के सारे पद निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले ए तो हमें मिल चुका है 53। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, A3, A4 और A5। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ A3 निकाल लेते हैं। A3 कितना हो जाएगा, A प्लस 2D, यानी कि ए बराबर कितना है 53 प्लस 2 और डी कितना है माइनस का 15। तो देखिए ये 53 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस 15 दूनी, यहाँ समझते हैं पहले, प्लस, और देखिए 15 दूनी 30, माइनस का 30। ठीक, तो 53 प्लस माइनस माइनस 30, यानी कि कितना हो जाएगा ये 23, यानी कि A3 बराबर आपको कितना आ गया 23। ठीक, अब देखिए A4 देख लेते हैं। A4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक, तो ये कितना है 53 प्लस 3 गुणे D माइनस का 15। तो देखिए 53 प्लस 15 × 45 माइनस का 45। तो देखिए यहाँ 53 प्लस माइनस माइनस 45, 45 53 में से 45 जाएगा तो ये आपको कितना बचेगा 8। ठीक, यानी कि A4 बराबर कितना आ गया आपको 8 आ गया। ठीक, अब देखिए A5 निकाल लेते हैं यहीं से। A प्लस 4D होता है इसका। तो देखिए A बराबर कितना है 53 प्लस 4 और D बराबर माइनस का 15। देखिए 53 प्लस 15 चौका 60, देखिए 60 हो जाएगा, माइनस का है। तो देखिए 60 में से 53 जाएगा, कितना बचेगा 7, माइनस का 7, यानी कि A5 बराबर कितना आ गया आपको माइनस का 7। इसको यहाँ पर भर देंगे। देखिए A4 सबसे पहले A3 निकाले हैं, तो A3 कितना है 23, यानी कि यहाँ पर आपको 23 हो जाएगा। ठीक, A4 8 है, यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा, और A5 कितना है माइनस का 7 है, और यहीं आपकी श्रेणी हो जाएगा और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसका चौथा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या है, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यही है। देखिए इससे पहले कि इसको हम हल करें एक चीज़ समझते हैं। क्या बोल रहा है कि 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। इससे पहले कि 78 का कौन सा पद है ये निकाले, यहाँ समझते हैं। अगर देखिए आपको ये कहे कि इसका तीसरा पद कौन सा है तो 13 होगा। ठीक, यानी कि 1 2 3, यानी कि n बराबर कितना होगा 3। अगर आपसे ये पूछे कि इसका चौथा पद क्या होगा तो आप बोलोगे 18 होगा। 1 2 3 4 ये दिख रहा है तो आप तो समझ जा रहे हो कि चौथा पद है या तीसरा पद है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दिख नहीं रहा है। लेकिन आपको देखिए जैसे ये 18 दे रखा है उसी तरीके से 78 दे रखा है, यानी कि an अंतिम पद आपको दे रखा है और n पूछ रहा है। जैसे देखिए n बराबर 3 n बराबर 4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यानी कि तीसरा पद 13 चौथा पद 18, तो कौन सा पद 78 होगा, यानी कि आपको an दे रखा है और n निकालना है। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पर समझते हैं, दिया है देखिए a आपको दे रखा है। ठीक, 3 an आपको दे रखा है 78, और देखिए d
डी यहाँ निकाल लेते हैं। डी बराबर A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। आपको डी निकल करके कितना आ रहा है 5 आ जा रहा है। ठीक, ए मिल गया आपको, AN मिल गया और डी मिल गया, और आपको क्या निकालना है एन निकालना है। देखिए एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है आपको AN माइनस A प्लस डी बटा में डी, यही होता है ना। ठीक, तो देखिए अब इस पर हम इसको रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए एन बराबर कितना दे रखा है 78 माइनस ए बराबर 3 प्लस डी बराबर कितना है 5 बटे में 5। ठीक, अब देखिए 78, ये देखिए 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक, तो 2 बचा, और 78 और 2 कितना हो जाएगा 80, यानी कि 80 बटा 5 काटेंगे 16, यानी कि एन बराबर आपको कितना आ गया 16। ठीक, और यही आपका आंसर होगा। यानी कि क्या, देखिए ये जो AP है इसका 16वां पद जो होगा वो कितना होगा 78 होगा। ठीक, यही आपको पूछ रहा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5वां का पहला, देखिए 5वां क्या है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक वही क्वेश्चन है, जैसे इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो इसमें भी देखिए अंतिम पद दे रखा है आपको, इसमें भी अंतिम पद दे रखा है, और पूछ रहा है कि कितने पद है, यानी कि एन कितने हैं, एन बराबर आपको निकालना है। ठीक, तो आइए हल करते हैं। देखिए 5वां का पहला यही है, आपको क्या दिया है, ए आपको यहाँ पर 7 दिया हुआ है। ठीक, और AN दे रखा है। ठीक, कितना दिया है 205। ठीक, अब देखिए डी यहाँ से निकाल लेते हैं। डी बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 बराबर कितना 6, यानी कि डी का मान कितना आ गया आपको 6 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम एन बराबर निकाल लेते हैं। एन बराबर क्या होता है AN माइनस A प्लस डी बटे में डी, यही होता है। अब देखिए यहाँ इसको हल करते हैं। AN का मान कितना दे रखा है 205, 205 माइनस A यानी कि 7 प्लस D यानी कि 6 बटे में 6। ठीक, अब देखिए 205, देखिए 7 में से 6 जाएगा, एक बचेगा, और 1 इसमें से घट जाएगा, यानी कि देखिए टोटल यहाँ जोड़िए 6 5 11, यानी कि 211, 211 माइनस 7 बटे 6, यानी कि 211 में से 7 घटेंगे 204 बटे 6, काटेंगे इसको तो 36 18 3 बच्चा 2 6 चौके 24, यानी कि 34, यानी कि एन बराबर आपको कितना आ जाएगा, एन बराबर 34, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि देखिए इस AP में कितने पद होंगे 34 पद होगा। ठीक, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है 18 15 सही 1/2 13, और जो अंतिम पद दे रखा है माइनस का 47। ठीक, तो देखिए यहाँ से आपको A बराबर कितना मिल रहा है 18, और AN बराबर कितना मिल रहा है माइनस का 47। डी निकाल लेते हैं। देखिए 15.5 घटाना है, अगर 18 में से 15.5, देखिए यहाँ इसको लिख सकते हैं 15.5 माइनस 18, यानी कि 18 में से 15.5 घटाएंगे तो 2.5, यानी कि कितना बचेगा, डी बराबर आपको कितना हो जाएगा 2 सही 1/2, या फिर 2.5 लिख सकते हो आप। ठीक, यहाँ पर ऐसे इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है 18 दशमलव है, या 18 माइनस 15 सही 1/2, यही ना है, तो 15 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए 15 दूनी 30, 31/2,
यानी कि 31/2 को काटेंगे तब कितना हो जाएगा 15, एक बार में 11, 5.5, 15.5 हो जाएगा। तो देखिए 18 माइनस 15.5, इसको 18.00 कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर 15.5 कर लेते हैं। देखिए 10 में से 5 जाएगा, 5 दशमलव है तो दशमलव, ये कितना बचेगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, और ये एक एक खत्म हो जाएगा, ठीक। यानी कि 2.5, ठीक। यही चीज़ें मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, 2.5 लिखे या फिर 2 सही 1/2 लिखे, ठीक। तो डी का मान इतना आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन बराबर कितना होता है, ए एन माइनस ए प्लस डी बट्टे में डी। देखिए यहाँ पर ए एन कितना है माइनस का 47 माइनस ए का मान 18 प्लस डी का मान कितना है माइनस का, यहाँ डी का मान माइनस में होगा 2.5 कर लेते हैं इसको, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए एन बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं इसको बट्टे में माइनस 2.5, बट्टे में डी है ना, तो डी का मान यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। देखिए यहाँ -47 माइनस 18, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी कि -2.5 बट्टे में -2.5, ठीक। तो देखिए 47 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15, 55 10 65, 65 और 2.5 यानी कि 67.5, 67.5 अब बट्टे में माइनस होगा, ये टोटल माइनस है तो अब माइनस में 2.5, ठीक। माइनस से माइनस कट जाएगा। और देखिए अगर इस दशमलव को हटाएंगे, इस दशमलव को, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ठीक। क्योंकि देखिए अगर दशमलव इसको हटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 10, और इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 10, इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए 25 लेकर हटाएंगे तो देखिए 2 बार में, यहाँ देखिए 2 बार में 50, कितना बचा 17, 17 और 5 यानी कि 175, यानी कि 28, 8 बार में कट जाएगा। यानी कि एन का मान कितना आ गया आपको, एन का मान एन बराबर 28 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। थोड़ा समझ लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 क्या कह रहा है, क्या ए पी इतना का यानी कि 11,852 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, ठीक। ये आपको बताना है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यही है, कह रहा है कि 11,852 का एक पद -150 है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, ये हमको बताना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले ये समझते कि कह क्या रहा है। देखिए जैसे अगर इस एपी का तीसरा पद आपसे पूछे तो आप कह दोगे 50 है, ठीक। उसी तरीके से अगर चौथा पद पूछे तो आप बोल दोगे कि 2 है। तो इसी तरीके से पूछ रहा है कि कोई ऐसा पद है जो 150 हो, तो अगर कोई है तो आप लिख देंगे कि हाँ, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक। देखिए इसमें आपको ए बराबर कितना दे रखा है 11, ठीक। अब मान लेते हैं कि ए एन आपको दे रखा है, ठीक, -150, डी निकालना है, ठीक। तो डी कितना होगा A2 माइनस A1, यानी कि 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा -3, यानी कि डी का मान कितना आ गया -3। अब हमें एन निकालना है। देखिए एन बराबर क्या होता है ए एन माइनस ए प्लस डी बटा डी। देखिए यहाँ पर देखिए ए एन यानी कि 150 माइनस ए 11 प्लस डी माइनस का 3 बट्टे -3, ठीक। देखिए ये कितना हो जाएगा 150 -11 प्लस माइनस माइनस
माइनस का 3 बटा माइनस का 3। देखिए सारा के सारा माइनस में है, ठीक। तो देखिए 11 3 14 और 50 54, यानी कि 164 माइनस का 164 बटा 3 माइनस का 3, माइनस ले माइनस कट जाएगा। अब देखिए क्या ये 3 से कटेगा? 3 15 नहीं कटेगा, ठीक। यानी कि n बराबर जो आपको आ रहा है 164 बटा 3, जो ये कट नहीं रहा है, ठीक ना। देखिए n का मान हमें एक मतलब कि संख्या माना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए, ठीक। इसलिए लिख देंगे कि यह, यानी कि देखिए लिख देंगे अतः -150 इस AP का कोई पद नहीं है, ठीक। क्योंकि ये दशमलव में आ जा रहा है, n का जो मान है दशमलव में आ रहा है। देखिए यहाँ समझते हैं, अगर यहाँ पर लिखेंगे, कोई आपसे पूछेगा इसका चौथा पद क्या है, तो बोल देंगे आप 2 है। लेकिन अगर कोई ये पूछेगा कि 150 कौन सा पद है, तो आप क्या कहोगे? दशमलव में है नहीं ना, इसलिए ये कोई पद नहीं है, ठीक। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है, ठीक। देखिए क्या कह रहे हैं? उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दे रखा है, ठीक। तो देखिए आपको दे रखा है A11 बराबर कितना दे रखा है? 38, ठीक। और A16 कितना दे रखा है? 73, ठीक। और निकालना कौन सा पद है? 31वां। A31 निकालना है, ठीक। देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप? A11 को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 10D बराबर 38, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हो आप? A16 बराबर A प्लस 15D बराबर 73, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ अब लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, ठीक। तो देखिए एक क्या है हमारे पास? A प्लस 10D बराबर 38 और 2 क्या है? A प्लस 15D बराबर 73। देखिए सेम चीज़ें हैं, तो इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक। सब प्लस में है तो सब माइनस में हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा A। अब देखिए इस 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, माइनस का 5D बराबर, देखिए 73 में से 38 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 38 और 2 35, माइनस का 35, माइनस ले माइनस खत्म, ठीक। तो देखिए D बराबर आपको कितना हो जाएगा? 35 बट्टा, देखिए 5 इधर भाग गुणा में है, इधर आकर के भाग में हो जाएगा, ठीक। काटेंगे इसको 7 आ जाएगा, यानी कि D का मान आपको आ गया 7, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक। देखिए समीकरण 1 क्या है? A प्लस 10D बराबर 38। तो देखिए A प्लस 10 गुणे 7, चूँकि D का मान 7 है, बराबर 38। देखिए A बराबर कितना हो जाएगा? 38 माइनस ये 70 है, 10 7 70 हो जाएगा, प्लस का है इधर आकर के माइनस का, ठीक। तो देखिए A बराबर कितना हो जाएगा? अगर 38 में से 70 को घटाएंगे, 70 में से 38 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 32, ठीक। ये आपको A का मान आ गया, A और D का मान हमें पता चल गया, ठीक। तो जब A और D का मान हमें पता चल गया तो हम कोई भी पद को निकाल सकते हैं, ठीक। हमसे कौन सा पद पूछ रहा है? A31,
तो देखिए A31 बराबर क्या होता है, A प्लस 30D हो जाएगा। देखिए A कितना दे रखा है, माइनस का 32 प्लस 30 गुणे D का मान 7 दे रखा है, बराबर देखिए -32 प्लस 70 का 21 210, 210 में से 32 को घटाएंगे तो देखिए अगर देख ये कितना हो जाएगा, 10 इधर घट जाएगा, 1 मिनट यहाँ करते हैं, 10 22 घटाएंगे 78, यानी कि 178 आपको हो जाएगा आंसर। ठीक, यानी कि A31 का मान कितना आ जाएगा, 78, और यही आपका आंसर हो जाएगा।